उस जंगल की तरफ जाकर मुझे ढूंढना है। मैं उसे कहाँ ढूंढूं मालूम नहीं। वह कहाँ होंगे? इतनी देर तो उसे लगना नहीं चाहिए था। जरूर वह कहीं पर फंस चुके होंगे। एक पथिक आ रही है इसी तरफ। मैं उसे ही जिज्ञासा करती हूँ। हे बाबा, आपने एक धोती पहन हुआ कुरोली लेकर एक कटोरी ब्राह्मण को देखा है कहीं पर? नहीं पुत्री, मैं यहां कहीं पर ऐसा इंसान नहीं देखा। लेकिन पुत्री, एक मायावी जंगल है जहां लोग लकड़ी काटने जाता है। लेकिन वह जंगल बहुत खतरनाक है। बहुत हिंसक जानवर पाया जाता है उस जंगल में। उससे भी खतरनाक है भूत प्रेत आत्मा बसे रहते हैं उस जंगल में। हे दुर्गा माता, ना जाने किस हालत में है मेरी स्वामी। उसकी रक्षा करना दुर्गा माता। मेरी स्वामी के अलावा मेरे हैं ही कौन इस दुनिया में। बाबा, यह जंगल कहाँ है? आप मुझे यह बता दीजिए। लेकिन बेटी, उस खतरनाक जंगलों में तुम कैसे जाओगे? एक तरफ तुम एक औरत हो, दूसरी तरफ अकेले। नहीं बेटी नहीं, मैं तुम्हें वहां अकेले जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। मुझे क्षमा करना बेटी। लेकिन बाबा, उसे ढूंढने तो मुझे जाना पड़ेगा। वह मेरी स्वामी है और उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेले जीकर क्या करूंगी बाबा? बाबा, मैं आपका पैर पड़ता हूँ। कृपया आप मुझे यह जंगल कहाँ है बता दीजिए। ठीक है बेटी, अगर तुम वहां जाना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन बाबा, आपको मैं लेकर नहीं जा सकती इन खतरनाक जंगलों में। अगर आपका कुछ हो गया तो क्या होगा बाबा? नहीं नहीं बाबा, आपको मैं नहीं ले जा सकती। मुझे सिर्फ इन जंगलों का मार्ग बता दीजिए। मैं खुद जा सकती हूँ बाबा। आप मेरा फिक्र मत करिए। मेरे फिक्र छोड़ो बेटी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने मुझे बाबा माना, इसीलिए मुझे पिता होने का भी कर्तव्य निभाने दो बेटी। मेरा कर्तव्य है राजकुमारी को ढूंढना। राजकुमारी जहाँ भी है, मुझे जैसे भी है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सरदार मुझे मार डालेगा। लेकिन इतना ढूंढा, कहीं पर राजकुमारी नहीं मिला। ना जाने कब
मिलेगा राजकुमारी, कहाँ है, किधर है? सागर पे गया वहाँ पे भी नहीं मिला, जंगल में ले गया वहाँ पर भी नहीं मिला, लेकिन है कहाँ राजकुमारी? कहाँ घूमता है नहीं मालूम, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा मुझे, जैसे भी करके हो ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मुझे याद है एक बार मैंने मेरे सरदार का आदेश का पालन नहीं किया, लेकिन उस वक्त मेरे सरदार मुझे द्वारा सद्दा लेके मुझे भाई इतना भागया कि मेरा हाथ पैर दोनों इतना दर्द हुआ। उस बार मैं जान बच गया, लेकिन इस बार मैं ऐसा हो ये मैं नहीं चाहता, इसलिए जैसे भी करके हो मुझे ढूंढना पड़ेगा, राजकुमारी को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो उसकी तरफ मेरा भी ऐसा ही हाल होगा। सरदार माफ कर दो, सरदार माफ कर दो। सरदार माफ कर दो, सरदार माफ कर दो। उस बार तो मैं बार बचा अपने सरदार से, लेकिन उस बार मुझे क्षमा कर दिया, लेकिन इस बार मैं गलती करूंगा तो सरदार मुझे क्षमा नहीं करेगा, मुझे सीधा ऊपर पहुंचा देगा, इसलिए गलती नहीं करना चाहिए मुझे। मैं कब घर जाऊंगा? इस जंगल में 2 दिनों से हूँ। और इस अनजान औरत को भी अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकता हूँ। लेकिन ये मुझे इसका घर क्यों नहीं ले जा रहा है? कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है? हो सकता है ये मेरे साथ छल कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये औरत चुड़ैल होता तो मुझे कब का मार डालता। ये भी मेरी जैसा इंसान है जो मार्ग भूल गए हैं। मैं भी तो मार्ग भूल गया हूँ। लेकिन जमुना भी बहुत चिंता कर रहा होगा। हो सकता है वह मुझे ढूंढने के लिए आ जाए। मुझे व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर ये देवी मार्ग भूल गए हैं तो मुझे इसे पहले मेरे घर लेकर जाना होगा। फिर बाद में मैं इसके घर पहुंचा के आऊँगा। यही मेरे लिए उचित होगा। आप क्या होगा? क्या दूंगी? मैं इस जटायु को क्या दूं ताकि यह मुझे पहचान सके? मुझे यथा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे अतिशीघ्र से शीघ्र इस जटायु से संपर्क करना होगा, नहीं तो यह ब्राह्मण आ जाएगा। मुझे मेरी रूप ही धारण करना होगा।
मैं यहाँ पर कुछ मकसद से हूँ। पहले तुम बताओ, क्यों मुझे ढूंढ रहे हो जटायु? राजपुत्री अंबिका, रानी माता मुझे भेजा है आपको ढूंढने। वह बहुत चिंतित है। राजपुत्री अंबिका, आप शीघ्र चलिए मेरे साथ। राजपुत्री अंबिका। आगे देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।